नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। जिस दिन संसद का सत्र शुरू होता है उसी दिन विपक्षी नेता लगातार संविधान की संविधान को लेकर हाथों में लेकर जय संविधान के नारे लगा रहे थे। विपक्ष का ये कहना है और राहुल गांधी का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी संविधान को समाप्त कर देंगे, नरेंद्र मोदी संविधान को समाप्त करने जा रहे हैं। विपक्ष इसी मुद्दे पर इस चुनाव को भी लड़ा कि नरेंद्र मोदी आ गए तो संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। और 2024 की रणभूमि का जो किताब है वो किताब जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस किताब में हमने पहले ही आपको बता दिया था, 1 साल पहले बता दिया था कि विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा 24 की रणभूमि में विपक्ष जिसे मुद्दा बनाना चाहेगा वो मुद्दा रहेगा संविधान। और संविधान का मुद्दा जैसे ही विपक्ष ने उठाया, नरेंद्र मोदी का वो सारी मैजिक समाप्त हो गई। आज कांग्रेस के वो 10 पाप आपको बताने जा रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस भले ही ये कह रहा हो कि वो संविधान को बचाने की बात करता है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने संविधान के साथ क्या किया, आज कांग्रेस के उन 10 पापों का लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं 25 जून 1975। 25 जून की तारीख कुछ दिन पहले बीती है। 25 जून 1975 को जब इस देश को जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद क्या जुल्म हुई वो बताने की ज़रूरत नहीं। आपातकाल पर मैं कभी चर्चा करूँगा तो जरूर आपको बताऊँगा कि आपातकाल के दौरान किस प्रकार से लोगों का मूल अधिकार तक छीन लिया गया था और मूल अधिकार छीनने के बाद लोगों पर किस प्रकार से जुल्म हुई वो बताने की ज़रूरत नहीं। इसको शब्दों में बयां आप नहीं कर पाइएगा। कांग्रेस का ये सबसे बड़ा पाप था। कांग्रेस का दूसरा बड़ा पाप जो था, कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। आपको जान के हैरानी होगी, जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी संविधान बदल देगी, वही कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी कम से कम 80 बार इस देश के संविधान को कांग्रेस पार्टी ने बदला। और आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जब 42वां संशोधन लेके आया तो उस संशोधन में कांग्रेस पार्टी ने आधा संविधान को बदल दिया। उस संशोधन के जरिए ही कांग्रेस पार्टी समाजवाद और सेकुलर शब्द डाला 42वें संविधान संशोधन के दौरान। इसका तीसरा जो कांग्रेस का पाप है वो भी आपको हम बताते चले कि 23 अप्रैल 1985 को मोहम्मद अहमद खान और साहबानों के केस में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है और उस फैसला को राजीव गांधी की सरकार कांग्रेस के शासनकाल के दौरान उस फैसला को तुष्टीकरण के लिए बदल दिया जाता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने संविधान के साथ क्या किया और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से संविधान को समाप्त करने का कोशिश किया। चौथा हम आपको बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का शासन का 10 साल हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब तक 356 का प्रयोग नहीं किया। 1 या 2 मौका को छोड़ दे तो नरेंद्र मोदी ने 356 का प्रयोग ना के बराबर किया। लेकिन जब कांग्रेस शासन में थी तो कांग्रेस ने क्या किया, ये जानकर आपको हैरानी होगा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस ने 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। 1980 में केवल 3 दिनों के भीतर ही 9 राज्यों की बहुमत वाली सरकार को कांग्रेस ने समाप्त कर दिया और उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो कांग्रेस जब ये कहती है कि नरेंद्र मोदी संविधान को समाप्त कर देंगे, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो उस राहुल गांधी से ज़रा ये पूछिए कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने संविधान के साथ क्या किया। राहुल गांधी क्या ये जवाब दे पाएंगे कि राष्ट्रपति शासन का सबसे ज़्यादा प्रयोग कांग्रेस के शासनकाल में ही क्यों हुआ। तो राहुल गांधी जी जब आप कहते हैं ना मोदी जी संविधान को समाप्त कर देंगे, तो अपने पार्टी का पुराना इतिहास देख लीजिए, अपने पार्टी के अतीत के पन्नों को पलट लीजिए, क्योंकि आपके पार्टी ने जो इस देश के संविधान के साथ किया वो कोई और नहीं कर सका। आपातकाल के दौरान जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें 50% संविधान को बदल दिया जाता है। इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। इसके शासनकाल के दौरान ऐसे 3 मौके आए जब महाभियोग का इस्तेमाल चीफ जस्टिसों के खिलाफ किया गया, यानी जज तक को कांग्रेस ने छोड़ा। जज को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महाभियोग लाया। ये कांग्रेस पार्टी का वो सत्य है जो कांग्रेस पार्टी जिसे शायद भूलना चाहे जिसे शायद कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती है कि नरेंद्र मोदी संविधान को समाप्त कर देंगे। लेकिन असल मायने में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, थोड़ा स्टोरी आपको बता रहे हैं कि 1993 में
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी रामास्वामी पर मई 1993 में महाभियोग चलाया था कांग्रेस का शासनकाल के दौरान। 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी दिवानकर के खिलाफ महाभियोग का जो है कांग्रेस पार्टी ने लाया था। 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी डी दिवानकर के पर महाभियोग चलाने को लेकर राज्यसभा के 75 सांसदों ने हामिद अंसारी को पत्र सौंपा था। 2000 कोलकाता हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तब भी केंद्र में कांग्रेस की ही सत्ता थी। तो कांग्रेस पार्टी ने जज तक को नहीं छोड़ा, चीफ जस्टिस तक को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा। वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी ने संविधान को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए आज के ये जो वीडियो है, ये आप इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, जिससे जैसे ही नया कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा नंबर 6 पर हम आते हैं। पीएम और पीएमओ के ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कांग्रेस पार्टी ने बना दिया था। और ये कब हुआ था ये जान लीजिए। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सरकार जब रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, और यही वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है जिसके कहने पर एक कानून आता है जिसे आप कह सकते हैं सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक कानून बनता है। और वो कानून इसी एडवाइजरी का काउंसिल के निर्देशों पर बनता है, जो कि पीएमओ से ऊपर था। मतलब कांग्रेस ने संविधान के साथ सबसे बड़ा छेड़खानी तो 2011 में मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के ऊपर एक कमेटी गठित कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, वही पार्टी कर सकती है जो आज हल्ला मचा रही है कि संविधान खत्म हो जाएगा, देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस अपने इन पापों का शायद कभी जवाब नहीं दे पाएगी। नंबर 7 पर आते हैं 370। जम्मू कश्मीर में 370 लागू करना कांग्रेस पार्टी का ही देन है। और कांग्रेस पार्टी ने जब संविधान की बात करता है तो कश्मीर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आज अगर कश्मीर में आपको ये हालात दिख रहा है तो इस हालात के जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो गलत नीति था, उन गलत नीतियों के कारण आज कश्मीर की ये स्थिति बनी। जब कश्मीर को 370 कांग्रेस पार्टी ने दिया था, नरेंद्र मोदी की सरकार में 2019 में 370 को हटाया गया। और वो बहुत ही बेहतर कदम था और एक ऐतिहासिक कदम आप कश्मीर को लेकर कह सकते। नंबर 8 पे हम आते हैं कांग्रेस का परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है, लेकिन उस संविधान के जरिए कांग्रेस पार्टी ने देश को अब तक जितना भी प्रधानमंत्री दिया, उसमें कुछ प्रधानमंत्रियों को छोड़ दे तो ज़्यादातर प्रधानमंत्री एक ही परिवार के थे। और जब कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन गया जो गांधी परिवार से संबंध नहीं रखता, अगर नरसिम्हा राव को छोड़ दे, तो 2004 में जब मनमोहन सरकार बनी तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी असल में प्रधानमंत्री बनी रही, मनमोहन सिंह तो बस एक पुतला बने रहे। अगर मनमोहन सिंह के हाथों में पूरी शक्ति होती, पूरा पीएमओ होता, तो देश की स्थिति और बदल सकती थी। क्योंकि मनमोहन सिंह वो नेता थे जिनके नेतृत्व देश में उदारीकरण हुआ, और मनमोहन सिंह के आर्थिक नीतियों का कारण ही आज देश तरक्की पर बढ़ रहा है। लेकिन उस मनमोहन सिंह की सरकार को एक परिवार ने इस कदर दबाने की कोशिश की कि मनमोहन सिंह की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकारों में गिना जाने लगी। तो मतलब कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है, लेकिन वो एक परिवार से दूर नहीं हो पाती है। कांग्रेस में आज भी बड़े नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन एक परिवार ही कांग्रेस पर पूरी तरह से कब्जा करके बैठा है। और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो वो परिवार सबसे आगे रहता है क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है, जब हार हो जाती है, तो वो परिवार कहता है कि ये पूरी कांग्रेस पार्टी की हार है, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। संविधान को जो बदलने की शुरुआत हुई थी वो नेहरू कालखंड से शुरू हो गई थी। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे ना, तभी से इस देश का संविधान बदलने की शुरुआत हो गई थी। तो किस मुँह से आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी देश के संविधान को बदल रहे थे, जबकि संविधान बदलने की शुरुआत तो नेहरू के कालखंड से हो चुकी थी। इसके अलावा आपको बताते चले कि 10वें नंबर पर है कि अब तक कांग्रेस ने कुल 80 बार देश के संविधान में संशोधन किया है, देश के संविधान में बदलाव किया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो है वो 42वें संविधान संशोधन था, जो कि आपातकाल के दौरान किया गया था। इसमें देश के 50% संविधान को बदल दिया गया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए एक डॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।